नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। जैसा वेनेजुएला में हुआ था, क्या वैसा ही ग्रीनलैंड में होगा? क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की विस्तारवादी नीतियां दुनिया को एक नए संकट की ओर धकेल रही हैं। पहले वेनेजुएला पर कब्जा किया और अब ग्रीनलैंड उनके निशाने पर है। ट्रंप ने अपने स्पेशल फोर्स कमांडरों को ग्रीनलैंड पर हमले की योजना तैयार करने का आदेश दिया है। क्या वेनेजुएला की तरह ग्रीनलैंड भी अमेरिका के कब्जे में आ जाएगा? देखिए। वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले को पूरी दुनिया ने देखा। वेनेजुएला पर आधी रात को तबाही आई और राष्ट्रपति मादुरो को कैद कर ले गई। वेनेजुएला के बाद अब किसकी बारी? ग्रीनलैंड पर अमेरिकी हमले की तैयारी। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप, कम आबादी, लेकिन हर तरफ बर्फ की चादर। लेकिन रणनीतिक महत्व ऐसा कि सुपर पावर की नजरें यहीं टिक जाए। जी हां, दुनिया की महाशक्ति अमेरिका की विस्तारवादी नजरें अब दुनिया के सबसे बड़े द्वीप ग्रीनलैंड पर टिक गई हैं। वेनेजुएला की तस्वीरें अभी धुंधली भी नहीं पड़ी थी कि राष्ट्रपति ट्रंप की नजर एक और देश पर जाकर ठहर गई है। But we need that because if you take a look outside of Greenland right now, we're not going to have Russia or China occupy Greenland, and that's what they're going to do if we don't. So we're going to be doing something with Greenland, either the nice way or the more difficult. बहाना रूस और चीन का है, निशाना ग्रीनलैंड की धरती पर है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अब सीधे और साफ लफ्जों में बता दिया है कि उनका इरादा क्या है। और ट्रंप के उन्हीं इरादों के बीच एक खबर ने सबको सकते में डाल दिया है। खबर है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने शीर्ष जनरल और स्पेशल फोर्स कमांडरों को ग्रीनलैंड के लिए एक एक्शन प्लान तैयार करने का आदेश दिया है। जिस ग्रीनलैंड को कभी ट्रंप एक बड़ी रियल एस्टेट डील बता रहे थे, क्या अब उसे सैन्य ताकत के दम पर हासिल करने की कोशिश होगी? क्या ग्रीनलैंड अमेरिका का 51वां राज्य बनने जा रहा है? क्या युद्ध के जरिए भूगोल बदलने की तैयारी है? राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्पेशल फोर्स कमांडरों को ग्रीनलैंड पर हमले की कंटिंजेंसी प्लान तैयार करने का आदेश दिया है। ये खबर ब्रिटिश मीडिया डेली मेल से लीक हुई है, जो बताती है कि ट्रंप ग्रीनलैंड को अमेरिका में मिलाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वेनेजुएला की कामयाब एक्शन से उत्साहित ट्रंप अब आर्कटिक क्षेत्र पर कब्जे की योजना बना रहे हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या वेनेजुएला की तरह ग्रीनलैंड भी अमेरिका के कब्जे में आ जाएगा? डेली मेल के मुताबिक ट्रंप ने जॉइंट स्पेशल ऑपरेशंस कमांड को ये जिम्मेदारी सौंपी है। हालांकि अमेरिकी सैन्य अफसर इस विचार से सहमत नहीं दिख रहे हैं। वो इसे कानूनी रूप से गलत मानते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रंप का ये इंटरेस्ट डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से भी जुड़ा हो सकता है। इस साल के आखिर में मिड टर्म चुनाव होने वाले हैं और हो सकता है उस चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी को हार का मुंह देखना पड़े। इसलिए ट्रंप कोई बड़ा कदम उठाकर लोगों का अर्थव्यवस्था की समस्याओं से ध्यान हटाना चाहते हैं। रिपोर्ट में एक राजनयिक सूत्र ने बताया, जनरलों को लगता है कि ट्रंप की ग्रीनलैंड योजना बेतुकी और गैरकानूनी है। उनका कहना है कि राष्ट्रपति की जिद एक 5 साल के बच्चे से निपटने जैसी है। अमेरिका ने अगर ग्रीनलैंड पर हमला किया तो इसके नतीजे दूर तक जाएंगे। सबसे पहले नेटो के लिए गंभीर संकट पैदा होगा।
साथ ही यूरोपीय नेताओं के साथ सीधा टकराव हो सकता है, जिससे नेटो गठबंधन टूटने की कगार पर पहुंच सकता है। उधर राष्ट्रपति ट्रंप किसी भी तरह ग्रीनलैंड को छोड़ने के मूड में नहीं है। वो ग्रीनलैंड पर कब्जा चाहते हैं, चाहे वो पैसे से हो या फिर मिलिट्री एक्शन से, क्योंकि उनका मानना है कि ग्रीनलैंड पर अमेरिका का भी हक है। I would like to make a deal, the easy way, but if we don't do it the easy way, we're going to do it the hard way. And and by the way, I'm a fan of Denmark too. I have to tell you, and they've been very nice to me. I'm a big fan, but the fact that they had a boat land there 500 years ago doesn't mean that they own the land. I'm sure we had lots of boats go there also, but we need that because if you take a look outside of Greenland right now, there are Russian destroyers, there are Chinese destroyers and bigger, there are Russian submarines all over the place. ग्रीनलैंड पर फिलहाल डेनमार्क का अधिकार है। डेनमार्क नहीं चाहता है कि ग्रीनलैंड अमेरिका के पास जाए। राष्ट्रपति ट्रंप ने ग्रीनलैंड को खरीदने के लिए वहां के हर इंसान को डॉलर से तौलने का ऐलान किया था। सूत्रों के मुताबिक व्हाइट हाउस के अफसर ग्रीनलैंड के हर शख्स को 10,000 से 1 लाख डॉलर तक का एक मुश्त भुगतान का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन ना तो डेनमार्क इसके लिए तैयार है, न ही ग्रीनलैंड संसाधनों से भरपूर है। अमेरिका की नजर उस पर भी है, लेकिन सवाल सिर्फ संसाधनों का नहीं बल्कि वर्चस्व का भी है। रूस और चीन जिस तरह से आर्कटिक क्षेत्र में अपना दबदबा बढ़ा रहे हैं, उसे देखते हुए अमेरिका ग्रीनलैंड को एक अभेद्य किले के तौर पर देख रहा है। और जब बात खरीदारी से नहीं बनी, तो ऐसे में स्पेशल फोर्स को प्लान तैयार करने का आदेश देना इस बात की तरफ इशारा करता है कि अमेरिका अब टेबल पर बातचीत के बजाय जमीन पर कार्रवाई के विकल्प तलाश रहा है। We need that because if you take a look outside of Greenland right now, we're not going to have Russia or China occupy Greenland, and that's what they're going to do if we don't. So we're going to be doing something with Greenland, either the nice way or the more difficult. राष्ट्रपति ट्रंप साल 2024 से ही ये कहते आ रहे हैं कि वो ग्रीनलैंड को अपने कब्जे में ले लेंगे और जरूरत पड़ने पर द्वीप पर हमले भी करेंगे। लेकिन हाल के हफ्तों में खासकर वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले के बाद उन्होंने और उनकी टीम ने इन धमकियों को और भी बढ़ा दिया है। व्हाइट हाउस ने औपचारिक रूप से कहा है कि ग्रीनलैंड को अपने कब्जे में लेने के लिए सैन्य विकल्प खुले हैं। ग्रीनलैंड में पहले से ही अमेरिकी बेस है, लेकिन अब ट्रंप चाहते हैं कि वो वहाँ के मालिक बन जाए। वो साल 2019 से कहते रहे हैं कि वो ग्रीनलैंड को खरीदना चाहते हैं, जब अमेरिका और डेनमार्क दोनों नेटो सैन्य गठबंधन के सदस्य हैं। अगर ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जा करते हैं, तो इसका मतलब होगा कि अमेरिका नेटो के ही सदस्य देशों के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। दरअसल ट्रंप के लिए ग्रीनलैंड सिर्फ एक द्वीप नहीं, बल्कि 21वीं सदी की सबसे बड़ी रणनीतिक जीत हो सकती है। हालांकि वेनेजुएला के मुकाबले ग्रीनलैंड की स्थिति अलग है, लेकिन ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति में कुछ भी असंभव नहीं लगता। टी न्यूज़ नेशन। और देखिए ग्रीनलैंड क्यों जरूरी है अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए। रूस चीन को रोकने के लिए खजानों से भरा है ग्रीनलैंड, इसीलिए अमेरिका की नजर ग्रीनलैंड पर है। ग्रीनलैंड में मौजूद है रेयर अर्थ, लिथियम, कोबाल्ट, निकेल और तेल। अमेरिका के लिए नया ट्रेड रूट है। पोलर सैटेलाइट के लिए बेहद ही खास है। स्पेस ट्रैकिंग, कम्युनिकेशन में भी इसकी अहम भूमिका है। इसीलिए लगातार अमेरिका ग्रीनलैंड को लेकर ऐसे बयान दे रहा है। अमेरिका ने अगर ग्रीनलैंड पर हमला किया तो इसे नाटो देश पर हमला माना जाएगा। अमेरिका और डेनमार्क दोनों ही नाटो के सदस्य हैं। ऐसे में सवाल है कि अमेरिकी दादागिरी के आगे यूरोप झुकेगा या फिर मुंहतोड़ जवाब देगा। देखिए। साल 2022 से रूस और यूक्रेन में बारूदी युद्ध जारी है। साल 2024 में इजराइल हमास युद्ध का गवाह बनी दुनिया। साल 2025 में इजराइल अमेरिका से टकराया ईरान। साल 2026 में अमेरिका वर्सेस नाटो का भीषण युद्ध। अब तक दुनिया जानती थी कि नाटो का मतलब है अमेरिका का हुक्म और बाकी देशों का सिर झुकाना।
अब तक माना जाता था कि नाटो का रिमोट कंट्रोल वॉशिंगटन में है, लेकिन ग्रीनलैंड पर राष्ट्रपति ट्रंप के ख्वाब ने जियोपॉलिटिक्स के सारे समीकरण पलट दिए हैं। ग्रीनलैंड वो सफेद जमीन जिस पर कब्जा करने का ख्वाब अमेरिका दशकों से देख रहा है, अब वही ग्रीनलैंड अपनों के बीच दरार की वजह बन गया है। जर्मनी, ब्रिटेन और नॉर्वे ने अमेरिका की दादागिरी के खिलाफ झंडा बुलंद कर दिया है। नाटो के ये 3 स्तंभ अब अमेरिका को आंखें दिखा रहे हैं। वो खुलकर कह रहे हैं कि ग्रीनलैंड को बचाने का बहाना बनाकर अमेरिका उसे अपना 51वां राज्य नहीं बना सकता। सवाल है कि क्या नाटो बिखरने वाला है? क्या ग्रीनलैंड के नाम पर अमेरिका और यूरोप के बीच युद्ध छिड़ने वाला है? अमेरिका के कब्जे से ग्रीनलैंड को बचाने के लिए नाटो ने अपनी अब तक की सबसे बड़ी घेराबंदी शुरू कर दी है। जर्मनी, ब्रिटेन और नॉर्वे ने मिलकर एक ऐसा सुरक्षा घेरा तैयार करने का फैसला किया है कि अगर अमेरिका ऐसा कोई कदम उठाता है तो इसका असर सिर्फ ग्रीनलैंड तक नहीं रहेगा, यह कदम नाटो के भविष्य पर भी गंभीर संकट खड़ा कर सकता है। कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप अगर अपनी जिद पर अड़े रहे तो नाटो कई टुकड़ों में बढ़ जाएगा। I was kind of dismissive in the past on the Greenland thing because it made no sense. It was absolutely unnecessary. Now, after watching what happened in Venezuela, it's like, okay, this is not to be dismissed. I think he actually is seriously considering doing this somehow. इतिहास गवाह है कि अमेरिका की नजर हमेशा से ग्रीनलैंड की अकूत संपदा पर रही है। कभी ट्रू मैन ने इसे खरीदने की कोशिश की तो कभी ट्रंप ने इसे रियल एस्टेट डील बताया, लेकिन तब मामला सिर्फ बातों तक सीमित था। लेकिन अब अमेरिका ग्रीनलैंड की सिक्योरिटी के नाम पर अपनी सेना और फाइटर जेट्स को झोंकने की तैयारी में है। उसने यूरोप के कान खड़े कर दिए हैं। यूरोपीय देशों को समझ आ गया है कि अमेरिका सिक्योरिटी के नाम पर ग्रीनलैंड का सौदा करना चाहता है, लेकिन इस बार जी हुजूरी करने वाले नाटो देश चुप नहीं। अमेरिका के खिलाफ 8 यूरोपीय देशों ने मोर्चा खोल दिया है। इनमें ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, नॉर्वे, इटली, पोलैंड, स्पेन और डेनमार्क शामिल। जर्मनी, ब्रिटेन और नॉर्वे ने मिलकर अपनी अलग कमान संभाल ली है। उन्होंने साफ कर दिया है कि आर्कटिक की सुरक्षा का जिम्मा अब सिर्फ अमेरिका के हाथों में नहीं रहेगा। अमेरिका की रणनीति है कि ग्रीनलैंड को अपना सैन्य अड्डा बनाकर पूरे आर्कटिक पर कब्जा करना। यूरोपीय देशों का जवाब है अमेरिका को आर्कटिक में बढ़ने से हर हाल में रोकना। लंदन से बर्लिन और ओस्लो तक एक नई खिचड़ी पक रही है। ब्रिटेन, जो हमेशा अमेरिका का सबसे वफादार रहा है, उसने भी अब सीधे सीधे अमेरिका को चुनौती देने का मन बना लिया है। ब्रिटिश कमांडो नॉर्वे के आर्कटिक सर्कल में स्थायी तैनाती के लिए नॉर्वे की सेना में शामिल हो रहे हैं। यूके और नॉर्वे दोनों ने आर्कटिक सर्कल के पहाड़ों और समुद्रों की सुरक्षा के लिए स्थायी मिशन का ऐलान किया है। मतलब साफ है कि अगर अमेरिका ग्रीनलैंड पर किसी भी तरह के कब्जे के लिए सैन्य कार्रवाई करता है तो उसे यूरोपीय नाटो से मुकाबला करना होगा। यानी नाटो का टूटना तय माना जा रहा है, क्योंकि अमेरिका और डेनमार्क दोनों ही नाटो के मेंबर्स हैं और डेनमार्क पर अमेरिका के एक्शन को नाटो देशों पर हमला माना जाएगा, जिसमें खुद अमेरिका भी शामिल है। ऐसे में नाटो का टूटना तय है। That's not strength. It's unhinged. Keir Starmer must stand up for international law, and God forbid, if any attack against Greenland does take place, the UK should immediately place sanctions on the Trump Organization. We should place an immediate ban on its operations in Britain, and we should hold a parliamentary debate on whether or not we should continue hosting US forces on our soil at all. I wish I didn't have to say any of this, but it's time we started taking Trump's threats seriously. जानकारों का मानना है कि नाटो के अंदर गृह युद्ध छिड़ने वाला है। नाटो के ये देश अब अमेरिका के इशारों पर नाचने के बजाय अपनी सुरक्षा खुद तय कर रहे हैं। वो जानते हैं कि अगर ग्रीनलैंड पर अमेरिका का कब्जा हो गया तो पूरा यूरोप वाशिंगटन का बंधक बनकर रह जाएगा। सालों तक अमेरिका ने नाटो का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया, लेकिन ग्रीनलैंड की अहमियत इतनी ज्यादा है कि अब यूरोप रिस्क नहीं लेना चाहता। वहां लिथियम, कोबाल्ट और नेचुरल गैस का ऐसा भंडार है जो अगले 100 सालों तक यूरोप की किस्मत बदल सकता है। जर्मनी और ब्रिटेन को डर है कि अमेरिका सुरक्षा के नाम पर इन संसाधनों को हड़प लेगा, इसलिए आज नाटो ही अमेरिका के सामने खड़ा हो गया है। टीम न्यूज़ नेशन।
तो ग्रीनलैंड को लेकर आखिर अमेरिका की पूरी प्लानिंग क्या है, ये तो आपने समझ ली, लेकिन सबसे बड़ी बात कि इसमें एक नाटो शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। आखिर ये नाटो है क्या, इसका पूरा नाम क्या है, इसका काम क्या है, मकसद क्या है, अब जरा इसके बारे में आपको समझाते हैं। नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इनका काम सैन्य और राजनीतिक संगठन है। इसके जितने भी मेंबर्स हैं, अमेरिका और यूरोप के 32 देश इसके मेंबर हैं। आखिर इसको बनाया क्यों गया? सोवियत संघ से मुकाबले के लिए मूल सिद्धांत इनका यही है, और किसी एक पर हमला हुआ तो यह सभी पर हमला माना जाएगा और सभी की सुरक्षा एक साथ करनी होगी, यही इनका मकसद है। तो सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई कि अगर एक जगह पर हमला होता है नाटो के किसी एक मेंबर पर, तो क्या पूरा नाटो मिलकर एक साथ अमेरिका को जवाब देगा? और अमेरिका जो लगातार तमाम बातें तो कह रहा है, अगला कदम क्या होगा, सबकी नजरें इसी बात पर टिकी हुई है। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।